हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में मैथ्स, जिसमें मैं आपको फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट कंप्लीट करा चुका था। नेक्स्ट यूनिट हमारी 5th यूनिट रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपका कुछ सिलेबस मैथ्स का मैं शॉर्ट करवा रहा हूँ, जो आपको नहीं करना है और आपके एग्ज़ाम में भी वो नहीं आएगा, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के कारण सिलेबस को शॉर्ट करना पड़ रहा है और ये गवर्नमेंट का रूल है, तो हम कुछ सिलेबस यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट्स आपको नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी यूनिट्स स्कूल मैनेजमेंट ने डिलीट की हैं, तो वो आप ना पढ़ें, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं यूनिट 5th, और जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यूनिट 5th, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये हम पढ़ेंगे। अब वो चीज़ पहले आप देख लें कि जो आपको यूनिट डिलीट की गई है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो यूनिट्स देखें जरा। आप यूनिट ये नोट डाउन कर लें। यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 15 और यूनिट 16, ये यूनिट आपकी डिलीट कर दी गई है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट आपकी डिलीट कर दी गई हैं। तो ये आपको नहीं पढ़नी है, ना ही आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। बाकी यूनिट्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5th, और यूनिट 5th है आपकी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये क्या होता है वो देखेंगे आज हम। यह आपकी डिलीटेड यूनिट, ठीक है, ये आपकी हटा दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5th, और यूनिट 5th क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये यूनिट आपको नहीं पढ़ोगे। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर वो होता है जिसकी कोई पावर ना हो, ठीक है, केवल वन पावर हो, इन वन वेरिएबल जिसमें एक अल्फाबेट यूज हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए लीनियर इक्वेशन है 2x + 3, ये लीनियर इक्वेशन होगी 2x + 3, जिसकी कोई पावर नहीं है और वन वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो, एक वन वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल यूज हो गया, और पावर कुछ भी नहीं है, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी हम वन मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी कोई पावर ना हो और जिसमें एक अल्फाबेट यूज किया गया हो, वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके बारे में आज हमें 5 यूनिट में चर्चा करनी है, और इसमें कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, सारे सवाल डायरेक्ट होते हैं। तो देखिए इन सवालों में एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = -3। ऐसी 3 इक्वेशंस बनाना है जिसमें x की वैल्यू क्या निकल के आ जाए? -3। तो ऐसी इक्वेशंस हो जाएंगी आपकी। अपने हिसाब से आप कोई सी भी इक्वेशंस इसमें रख सकते हैं, जैसे 2x = -6, फर्स्ट इक्वेशन रखी हमने 2x = -6। सेकंड इक्वेशन आप रख सकते हो, जो भी आपको रखना हो अपने मन से रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हम रख सकते हैं 2x + 4 = -2, 2x + 4 = -2। थर्ड इक्वेशन, कोई 3 इक्वेशंस बनानी है, थर्ड रख सकते हैं हम x + 2 = -1, x + 2 = -1। आपको x की वैल्यू क्या मिलना चाहिए? -3 सॉल्व करने पर। तो ये हमने 3 इक्वेशन बनाई। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x = -6/2, 2 3 6। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही? x = -3। तो ये इक्वेशन से निकल रही। इसमें देखें आप, x की वैल्यू क्या 3 निकल रही, 2x = -2, इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे -4, तो 2x = -6, 2 3 6, तो इससे निकल गई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x = -1 -2, तो x = -3 हो रहा है।
तो मतलब ये वो 3 इक्वेशन कौन सी हैं आपकी, ये है। आप इनकी अलावा भी कोई सी रख सकते हैं, बट उनका x की वैल्यू क्या निकलना चाहिए सॉल्व करने पर -3। तो ये वो 3 इक्वेशन है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा। इसी तरह आप इसका सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल -5, मतलब -5 से क्या आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके रिजल्ट को चेक करना है। 1 - 7y इक्वल -6 थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट 1 - 7y इक्वल -6 सॉल्व करेंगे। 1 + 6 = 7y। LHS में -6 को ट्रांसफर कर दिया, -7 को RHS में ट्रांसफर कर दिया। 7 = 7y और 7y = 7, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7/7, 7 बन 7, y इक्वल क्या निकल गया 1। अब क्या करेंगे, चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट को चेक करेंगे, चेक द आंसर्स करेंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, पुट y पुटिंग द वैल्यू, या फिर लिखें पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। 1 - 7y इक्वल -6 फर्स्ट इक्वेशन। 1 - 7 y के प्लेस पर 1 आएगा इक्वल -6, तो 1 - 7 इक्वल -6, तो -6 इक्वल -6, LHS इक्वल RHS। इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। जो आंसर आया उसको अगर आप वापस उसी इक्वेशन में पुट करते हो और वो उस इक्वेशन को बैलेंस कर देता है, मतलब उस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों को अगर वो इक्वल कर देता है जैसा कि यहाँ किया है, तो आपका बिल्कुल जो भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप के आपको 22 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप हर क्वेश्चन में जो वेरिएबल आएगा एक, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उसकी जो वैल्यू आए उसी इक्वेशन में वापस कर दें। तो आपका LHS और RHS अगर सेम आ जाता है तो ये आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें आपको 22 क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सारे इसी तरह होंगे, है ना। जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकलेगी और जो वैल्यू निकले उसको इक्वेशन में वापस रख दीजिए। इक्वेशन को अगर उसने बैलेंस कर दिया तो ये आंसर आपका सही होगा, अन्यथा आंसर रॉन्ग होगा। एक आध और मैं चेक करवा देता हूँ इसका। देखिए जैसे एक 22 वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, लास्ट वाला, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस दे रखा है 6 - a - 1/2 - a - 2 / 3 इक्वल 3 - a/4। ये क्वेश्चंस दे रखा है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 - a - 1/2 - a - 2/3 इक्वल 3 - a/4। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 ऐड कर लिया। एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3 इक्वल कितना आएगा, 3 2 = 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम आता है उसको हम सबके अपॉन में रख देते हैं एक साथ। तो ये 6 रख दिए। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम होगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 6 माइनस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6 3 टाइम होगा, 3 का a - 1 में मल्टीप्लाई, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा,
2 का a माइनस 2 में मल्टीप्लाई इक्वल 3 माइनस a अपॉन 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की 6 6 जा 36 माइनस 3a प्लस 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया 3a माइनस माइनस ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा माइनस 2a माइनस माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा अपॉन में 6 इक्वल 3a 3 माइनस a अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो इसका सॉल्यूशन होगा 36 नंबर है पॉजिटिव और 4 तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40 और ये भी तो है अपने पास 3 पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 43 नंबरों को सम कर दिया 43 माइनस का 3a माइनस का 2a माइनस का 5a इक्वल 3 माइनस a अपॉन में 4 अपॉन क्या है 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 43 माइनस 5a इक्वल 6 3 माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लिख सकते हैं y क्रॉस मल्टीप्लाई y क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 1 का ही 4 4 जा 16 117 172 माइनस 4 5 जा 28 इक्वल 6 3 जा 18 माइनस 6a तो ये हो जाएगा 172 माइनस 18 इक्वल माइनस 6a या फिर आप इसको करें माइनस 28 और पॉजिटिव 6a 18 माइनस 172 कितना बचेगा माइनस का 14a 18 को माइनस कर दीजिए इसमें से 172 से 172 18 154 क्या आ जाएगा 154 तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे 154 अपॉन 14 2 से 2 7 जा 14 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 7 से 11 तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी माइनस 11 a की वैल्यू आपने क्या निकाली माइनस 11। अब करेंगे चेक द रिजल्ट या चेक द आंसर्स नोट करिए इतना तो इसमें आप इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिएगा है ना किसको दोगे आप इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिएगा क्योंकि ये काफी उलझी हुई है इसमें दिक्कत आएगी या इसमें दोगे तो इसमें एलसीएम लेना होगा और कुछ नहीं। चलो इसको ही दे देते हैं जो दे रखा है x इक्वल माइनस 11 इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए इसमें 6 माइनस a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a माइनस 2 अपॉन 3 माइनस a अपॉन 4 इसमें a के प्लेस पर माइनस 11 रखिए 6 माइनस तो माइनस 11 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 11 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 4 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रहेगा माइनस का 12 और माइनस प्लस का 12 हो जाएगा 12 अपॉन 2 माइनस ये माइनस प्लस और 13 तो प्लस का 13 अपॉन 3 इक्वल 3 प्लस 11 अपॉन 4
इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 12 अपॉन एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 एंड 3 इसके अपॉन में 1 आएगा, तो एलसीएम ऑफ 2 1, 2 एंड 3 इक्वल 6। ठीक है, तो एलसीएम आ गया कितना 6, तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 या 36 हो जाएगा, प्लस 2 3 या 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 14/4। इनको प्लस कर दीजिए सबको, 6 से 12, 6 18, 6 6 12, 18, 1 कैरी, 3 2 5 8 9, 98/6, 14/4। इनको सॉल्व कीजिए आप, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, है ना। तो 49/3 और 14/4, जो कि रॉन्ग आ रहा है इसमें। चेक करिए कहीं मिस्टेक हुआ है। इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, चेक करिएगा। बेटा इसको दोबारा करके देखना होगा, पहले वाला सवाल कहीं मिस्टेक हुआ है प्लस माइनस में, जिससे ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखिएगा दोबारा करते हैं इसको, है ना। ये क्वेश्चन था, इसके अपॉन में 1 ऐड कर लिया, एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3 इक्वल 6 होगा। एलसीएम लिया, 6 आया, 6 × 6 माइनस 3a माइनस 1 माइनस 2a माइनस 2 इक्वल 3 माइनस a/4। 6 6 या 36 माइनस 3a प्लस 3 माइनस 2a प्लस 4 अपॉन में 6 इक्वल 3 माइनस a/4। नंबरों को पास में रख लीजिए, 36 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5a/6 इक्वल 3 माइनस a/4। 43 माइनस 5a/6 इक्वल 3 माइनस a/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 43 माइनस 5a, 6 3 माइनस a, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 170। इसके बाद माइनस 4 5 जा 20a इक्वल 6 3 जा 18 माइनस 6a, तो 1 माइनस 20a प्लस 6a इक्वल 18 माइनस 172। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14a और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 154। बेटा ये मिस्टेक हुई थी।
बेटा पहले वाले क्वेश्चन को रफ कर दीजिएगा, मतलब उसको नोट मत करना, उसमें ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ ये माइनस वाली ये मिस्टेक हुई थी, इसलिए अपना जो आंसर था वो सही नहीं आ रहा था, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल -154 अपॉन में माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और ये 11। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 11 आ रही है। इससे पहले जो मैंने किया था उसमें यहाँ नेगेटिव 11 आ गई, इसलिए वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो बेटा सॉरी उसके लिए, आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या करना है आपको, पॉजिटिव 11 आप क्वेश्चन ये नोट करिएगा, पहले वाला क्वेश्चन नोट नहीं करना है। अब हम करेंगे चेक द आंसर। बेटा अगर आप पता इसको इक्वेशन फर्स्ट दें तो बेस्ट रहेगा। इसको दे सकते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट, या तो आप इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको देंगे तो बेस्ट रहेगा, और इसको देंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो जो आपकी इच्छा हो आप उसको दे सकते हैं, मैं इसको दे करवा देता हूँ। Put in the value of a in equation फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी है वो है 6 माइनस a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस a माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 3 माइनस a अपॉन 4। लिख लीजिए चेक द आंसर्स। तो 6 माइनस a 11 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 11 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 3 माइनस 11 अपॉन 4। तो 6 माइनस क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 अपॉन 3 इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करिएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का 2। तो 6 माइनस 8 इक्वल माइनस 2, तो माइनस 2 इक्वल माइनस, ये बेटा आंसर होगा। पहले वाला क्वेश्चन इसलिए मिस्टेक कर गया था क्योंकि हमारा एक ही जो वैल्यू थी, वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो मिस्टेक हो गई थी। तो वो क्या आएगी अपनी, अब पॉजिटिव 11 आएगी, और उस 11 को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो LHS और RHS आपका सेम आ गया। इसका मतलब ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो जैसे मेरा मिस्टेक हुआ था ऐसा अगर आपकी भी वेरिएबल की वैल्यू गलत आती तो आपका भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चेक हम कर सकते हैं ना, तो ये आप करोगे। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज। तो 5.1 में जो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, एक इक्वेशन बनाना और एक इक्वेशन को सॉल्व करना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, आंसर को चेक करना। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे।